हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एंड केटी पर। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो है और इससे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हायर लेवल के एग्ज़ाम जैसे पीसीएस या यूपी लेखपाल या किसी भी स्टेट के जो हाई लेवल के एग्ज़ाम है वहाँ इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसको समझेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो इसका इतिहास ये है कि ये हमारे प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है। चोल काल में ये नए आयाम पर अपने पहुंच जाता है और ये हमेशा ही भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रहा है। मध्यकालीन भारत में जब राजतंत्र प्रभावी रहता है तब इसका महत्व कुछ कम होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स काल में भी इसका महत्व बना रहता है। तो हम इसके महत्व को समझेंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि ग्रामीण स्तर या जिला स्तर तक जब शासन या सत्ता पहुँचे तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अर्थात ग्रामीण स्तर तक कोई किसी का नेतृत्व हो उसे ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक आपने सुना होगा कि लॉर्ड रिपन जो कि गवर्नर जनरल थे, इन्होंने 1882 में इसका पहला प्रयोग किया और मद्रास वो क्षेत्र था जहाँ पे इसका प्रयोग आधुनिक भारत में हुआ था। आज़ादी के बाद स्थानीय स्वशासन के पक्षधर के रूप में गांधीवादी विचारधारा के जितने भी लोग जैसे महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग पंचायती राज व्यवस्था के पक्षधर थे, जबकि BR अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। शुरुआत में ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 में रखा गया, जो कि DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा था। अर्थात इसको राज्य अपने यहाँ लागू करने के लिए बाध्य नहीं थे, इसे राज्य लागू भी कर सकते थे और वो अपनी स्वेच्छानुसार या फिर इसको लागू नहीं भी कर सकते थे। तो हमेशा इस पर असमंजस था कि इसे संविधान के में शामिल किया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए या नहीं। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात पावर ग्रामीण जनता तक पहुँचे, यही इसका उद्देश्य था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य। और इसके संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी समितियां प्रस्तुत की कि ये पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में कैसे शामिल हो सकता है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में अपनी कुछ नियम प्रस्तुत करते हैं और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में गांव स्तर पे, प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे, अर्थात विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको प्रस्तुत करते हैं त्रिस्तरीय। दूसरा है अशोक मेहता समिति, ये 1977 में अपनी अनुशंसा पेश करते हैं और ये द्विस्तरीय, ये ब्लॉक लेवल पे नहीं, केवल गांव और जिला स्तर पे ही दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को का अनुरूप पेश करते हैं। तीसरा है GV.K. राय समिति 1985। ये GV.K. राय समिति ये चाहते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है, अर्थात ग्रामीणों तक सत्ता का सही तरह से उनको शक्ति मिले ताकि वो अपने विकास कार्यों को पूरा कर सके। चौथा है सिंधवी समिति। ये समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 3 तरह की अपने ये अनुशंसा दिए हैं कि ये कैसे इसको संविधान में शामिल किया जाए। पहला संवैधानिक मान्यता हो, नगर पंचायत की व्यवस्था हो और त्रिस्तरीय की वकालत इन्होंने भी किया है।
संवैधानिक मान्यता मिले नगर पंचायत और त्रिस्तरीय की वकालत की है। तो ये आपको समितियां और ये उम्मीद है कि यहाँ समझ में आया होगा कि ये अनुच्छेद 40 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। इसका उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये चारों समितियां बलवंत राय मेहता 1957 त्रिस्तरीय की बात की हैं। ये दो अशोक मेहता द्विस्तरीय, और इन्होंने जीवी के राय ने कहा है कि ग्रामीणों को सत्ता मिले, उनको सही तरीके से वो इसका प्रयोग करें। और सिंधु समिति ने कैसे ये हमारे संविधान में शामिल होगा उस 3 बातों को रखा है। अब हम इसको संवैधानिक मान्यता कब मिला, तो इसको संवैधानिक मान्यता नरसिम्हा राव जी की सरकार में 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। और 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हमारे संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 में जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में है। 243 से 243 ओ के बीच में इसको रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी योग्यता उम्र होता है 21 वर्ष। 21 वर्ष तो लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 25 वर्ष टिक मार के चले आते हैं, लेकिन इसमें 21 वर्ष 25 वर्ष विधानसभा और लोकसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी न्यूनतम आयु होती है, जबकि इसमें 21 वर्ष तक ही होता है। और इसके लिए प्रति 5 वर्ष पर प्रति वर्ष राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग इसके लिए पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। और इसमें 29 विषय शामिल थे। 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारे संविधान में, उसमें 29 विषय शामिल थे, जिसमें कृषि, सिंचाई, सड़क इत्यादि विषय और भी 29 विषय पूरा शामिल था इसमें पंचायती राज में, जो कि 11वीं अनुसूची में थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना इसके बारे में समझ में आया होगा। अब इसके बाद है पंचायत की संरचना। पंचायत की संरचना क्या है, तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगा, जिसे हम लोग मुखिया भी बोलते हैं, जिसके हेड को जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। और इसका कार्य है कि ग्राम स्तर पर जो लाभार्थी हैं उनको पहचान करना और उनकी को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये मुखिया का काम है। और भी जितना भी उस ग्राम स्तर पे कार्य होते हैं उनका क्रियान्वयन करना ये ग्राम पंचायत या मुखिया का कार्य है। इसके अलावा अब पंचायत समिति होती है, जिसके हेड प्रमुख होते हैं। ये पंचायत समिति का कार्य है कि इसका देखना कि यहाँ ग्राम स्तर पे क्या आवश्यकताएं हैं और उसको जिला परिषद तक उसको पहुंचाना। तो ये मीडिएटर के रूप में काम करते हैं, गांव से की आवश्यकता को देखते हैं और उसको जिला परिषद तक पहुंचाते हैं। जबकि यहाँ जिला परिषद का कार्य होता है इसका पर्यवेक्षण का, कि कैसे ये सही तरीके से इसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। तो ये मीडिएटर के रूप में होते हैं और ये सुपरविजन के रूप में, पर्यवेक्षण के रूप में होते हैं। इसके अलावा है एक सरपंच है जो गांव में है। तो गांव में जो भी फौजदारी या दीवानी भी मामले होते हैं उनका भी निपटारा सरपंच कर सकते हैं, जो छोटे स्तर के मामले आते हैं उसका। लेकिन इसमें यह है जो फौजदारी मामला है उसमें तो कानूनी कार्रवाई होता है, और जो दीवानी मामला है उसमें दंड का प्रावधान होता है, लेकिन 10,000 तक के ही
जो दंड होते हैं वो सरपंच के अंदर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पंचायती राज व्यवस्था आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक बार देखें, फिर से ना समझे दूसरी बार देखें और इसके ऑब्जेक्टिव बनाएं, आपको ज़रूर इससे मदद मिलेगा। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।